बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज साइफर केस की समाअत थी और इसमें आपने देखा कि पहले तो प्रोसिक्यूशन ने बहाना बनाया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हमारी तरफ से जब बाकायदा तौर पर कोर्ट को जो है इंसिस्ट किया गया तो कोर्ट ने जब टाइम रखा तो वो शुक्र है टाइम के ऊपर एक बंदा आ गया और फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा आ गया और फिर तीसरा, और फिर वो सारा सेटअप उन्होंने कंप्लीट कर लिया। बात यह है कि हमारे आर्गूमेंट्स आ चुके हैं, हमने मुकम्मल दलाइल दिए कि ओरिजिनल जो साइफर है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर होता है और उसको डी क्लासीफाइड किया गया कानून के मुताबिक, और उसकी जो कापियाँ हैं वो भी कानून के मुताबिक भिजवाई गई। आप सबको पता है, वहाँ पर भी बताया गया कि जो साजिश थी, जो बाहर से धमकी मिली, उसकी रोशनी में हुकूमत गिरा दी गई और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि किसी और स्टेट को फ़ायदा दिया गया है। कैसे फ़ायदा दिया गया है? अगर बाहर से धमकी मिलती है और इमरान खान साहब अपनी कौम को बताते हैं कि ये साइफर जो है आया है और इसके बदले में हमारी जो चलती फिरती हुकूमत है उसको गिरा दिया गया, तो वो क्या जुर्म था? उसके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया। और आज सारे फैक्ट्स जब रखे गए तो हमने देखा कि जब प्रोसीडिंग दूसरी तरफ से स्टार्ट हुई, जब प्रोसिक्यूशन ने आर्गूमेंट्स किए, सबसे पहले तो उन्होंने साफ़ियों को और वकला को सबको बाहर निकालने के लिए उन्होंने गुजारिश की कि हमने कोई पतनी सीक्रेट चीज़ निकालनी है जो कि यहाँ पर इन सब के सामने नहीं की जा सकती। हम भी बड़ा शौक देख के पतनी क्या ओरिजिनल साइफर लेके आ गए हैं। जब समाज शुरू हुई है तो उन्होंने जो हमने देखा कि जो कानून पढ़ रहे थे, जो कानून का हवाला दे रहे थे, उस कानून को वो बताना ही नहीं चाह रहे थे कि ये कौन सा कानून है। हमने जब उनसे पूछा कि आप बताएं कि ये कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जी कहा कि ये सीक्रेट है, हम नहीं बता सकते। तो कितनी मुज़क्क़ा-ख़ेज़ ये बात है कि अगर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं और आर्गूमेंट्स के दरमियान अगर आप कोई लॉ पेश कर रहे हैं तो उस लॉ को भी बताने पे जो है वो छुपाने के लिए कोशिश की जा रही है, जो इनकी बदनीति ज़ाहिर करती है कि केस तो है कुछ नहीं, कानून तो डेफिनेटली अब वकला हम खड़े हैं तो हमने आगे से उसको अपोज करना है या हमें पता हो कि कौन सा लॉ पेश किया जा रहा है ताकि हम दलाल उसके मुताबिक दे सकें। तो ये प्रोसीडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें की गई, लेकिन उनकी तरफ से तकरीबन आधा पौना घंटा आर्गूमेंट्स हुए हैं। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो कि वो साबित कर सके। हमारा जो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ ये था कि आपने जुर्म साबित करना है, आप साबित करें कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स, जो कॉपियाँ थीं, जो जिसको साइफर को डी क्लासीफाइड किया गया, क्या वो जो डी क्लासीफाइड जो कॉपियाँ थीं वो किसी के आगे भेजना और इस तरह से जो है उसकी तशरीह करके सेंड करना, क्या वो जुर्म था? आप इसको साबित करें ना कि ये हमने जुर्म किया। तो उनसे साबित नहीं हो पाया किसी तरह कि ये आपने जुर्म किया। फिर हमने ये कहा कि जो आप चोरी के हवाले से बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो अमला है वो इसका कस्टोडियन है, उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। ये भी हमने हवाला दिया कि जैसा आप बैठे हुए हैं अदालत में, अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर हो रहा है या यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके स्टाफ के पास है और वो गायब कर देता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर तो नहीं है। जो इंचार्ज होता है उस अपनी पोस्ट का, जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स जाएंगे उसका जिम्मेदार वो होता है। और जो पुराना लॉ है, जो पुराना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसका भी हमने हवाला दिया कि ये नया जो है इसके ऊपर इतलाक ही नहीं होता। वो कैसे नहीं होता? आइन का आर्टिकल 12 वाज़ेह है कि जो पुराना जो भी कानून होगा, जिस वक्त उस जुर्म किया गया होगा उसके मुताबिक उसकी कार्रवाई होगी। ये भी बताएगी बात, लेकिन हमने ये देखा कि किसी तरह से वो साबित नहीं कर पाए। और जो वो उन्होंने दफात लगाई चोरी के हवाले से, वो भी वो साबित नहीं कर पाए कि कोई खान साहब ने कोई वीडियो पेश कर सकें या कोई ऐसी एविडेंस। और जो रोल है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आजम खान का इस FIR के अंदर, हमने वो भी पूछा कि जब उनका रोल डाला गया है कि वो सारा कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने कोई बेल ली है? क्या उन्होंने कोई किसी जगह के ऊपर आपने कोई जो इंक्वायरी कर रहे थे उसमें कहीं पे आपने उनको डाला है? कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर असद उमर साहब के हवाले से वाज़ह तौर पर हमने ये भी कहा कि जब असद उमर साहब के हवाले से बातचीत हो रही है, यही कि आज उन्होंने प्रीवियस बेल ली है, तो क्या उनके हवाले से कोई रोल आप क्लैरिफाई करें ना। तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने आज उनको क्लीन चिट देते हुए ये कहा है कि कोई शवाहिद नहीं है इनके खिलाफ, जो इटसेल्फ सारा केस एक्सपोज कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो इमरान खान साहब है। और ये सियासी तौर पर ये इंतकामी कार्रवाई करके, जैसे कि आपको पता है कि 200 के करीब केसेस बनाए गए और ये भी उसी की एक कड़ी है। ये भी एक बात बताएगी अदालत को। आज हम ये दूसरा देख रहे हैं कि नैब की
जो टीम है वो वहाँ पर पहुँची है। तो बेसिकली एक केस में ज़मानत होने लगती है तो ये कोशिश करते हैं कि दूसरा केस उठाया जाए, दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए, जो कि गैर कानूनी है कि जब बंदा एक केस में गिरफ्तार हो तो दूसरे केस में गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वाज़ेह हैं, इसके ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स वाज़ेह हैं। लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसी गिरफ्तारी डाली गई जो कि 15 दिन बाद हमें पता चली। आज अगर ऐसा काम ये करते हैं तो वो बिल्कुल गैर कानूनी होगा। जी, कोई सवाल? सर, क्या इन जजेस के अबू हसनात साहब को बाकी जो हाई कोर्ट के जजेस है सर, उनको ये नहीं पता कि इस तरह गैर कानूनी है फिर भी ये हरकतें हो रही है, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है? तो सर, ये खुद क्यों एक्शन नहीं लेते? देखिए, बात ये है कि आपने वाज़ह देखा कि 3 MPO के तहत जो लोग गिरफ्तार हुए, हाई कोर्ट ने उन्हें छोड़ा, फिर गिरफ्तार कर लिया। 16 MPO के तहत फिर गिरफ्तार कर लिया। जमानत प्रोटेक्टिव देती है, फिर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना, फिर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इलेक्शन की जो डेट दी जाती है अदालत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन अहकामात नहीं मानता। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन को बुलाते हैं, वो जनाब कहते हैं कि मैंने आना नहीं। तो मुल्क के अंदर इन्होंने आइन को बेआइन कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान जो सरजमीन है वो बेआइन हो चुकी है। जी, ताज़ा तरीन ये है कि फैसला इस वक्त महफूज हो गया है। दूसरी तरफ से जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अपने जो नोट्स हैं, जो उनका आर्गूमेंट्स हैं, वो नोट करवा रहे हैं और जज साहब आज ही इसके ऊपर फैसला देंगे। जो भी फैसला आएगा फिर आप सबके सामने। अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर जो आज बाकी मुकदमात के हवाले से समाअत हुई है उसका भी थोड़ा सा हवाल बता दें। क्या उनको कोई रिलीफ मिला इमरान खान साहब को या फिर? देखिए, हम यहाँ पर मौजूद थे, उसके अंदर मैं लोबे लुबाब ये बता दूँ कि जो बेल्स खान साहब की खारिज हुई इस बुनियाद के ऊपर हुई कि खान साहब पेश नहीं, उसके ऊपर कानून वाज़ह है। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने पड़ा हुआ है जिसमें वाज़ह तौर पर यह है कि वीडियो लिंक